हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉप्स। तो भाई साहब, आज वो दिन आ गया है जब हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट्स और कंप्यूटर आपके कैलकुलेटर के ट्रिक्स देखे थे, वो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा काम आने वाले हैं, है ना। ये चैप्टर में भी काम आने वाले हैं, आगे भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं ना भाई, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में अगर अपन बात करें तो यार क्या होता है, पैसा जो है ना वो समय के साथ साथ उसका जो मनी है ना, मैं करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। तो वो मनी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा सर? भाई देखो, आप अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हो, है ना, इफ यू इन्वेस्ट मनी समवेयर यू विल गेट सम रिटर्न। आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट उसमें जुड़ते रहता है, जमा होता रहता है। तो जब आप उसको जोड़ते हो तो उससे उसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। समय के साथ पैसे का वैल्यू बढ़ता है, करेंसी नहीं, पैसा। करेंसी की बात करें तो उल्टा वैल्यू कम होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल भाई, आज से मान लो 10 साल पहले पेट्रोल था 60 रुपये लीटर, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मैं करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनी की बात कर रहा हूँ कि समय के साथ इफ यू इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर, इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा और उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एफडी खोला है बैंक में, तो बैंक में एफडी खोलने के बाद में क्या होगा, वो पैसे का वैल्यू जो है, वो एफडी का वो वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना गाइस, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि भाई इसमें जो मनी है ना, मनी का हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू में अगर आप कुछ समय जोड़ दोगे ना, कुछ समय अगर जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू। सिंपल एज दैट, है ना। प्रेजेंट वैल्यू कुछ समय बाद आपको क्या देगा, फ्यूचर वैल्यू देगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। ये कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है। ये इसके ऊपर आधारित है कौन सा आपका ये चैप्टर। ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग 4 टॉपिक देखने वाले हैं। हम लोग कितने टॉपिक देखने वाले हैं? 4 टॉपिक। अगर मैं बात करूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक देखेंगे बच्चे। कितने टॉपिक देखेंगे? 4 टॉपिक्स, ठीक है। कौन कौन से? तो सबसे पहला है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला कौन सा है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? दूसरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो आप इसमें देखने वाले हो वो है इफेक्टिव इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और चौथा जो टॉपिक है ना वो है एन्युटी, ठीक है। ये 4 चीजें अपन लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं। टू बिगिन विथ हम लोग शुरू किससे करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। उसमें भी पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो हम लोग ये एकदम डिटेल में प्यार से धीरे धीरे देखने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि भाई इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हो ना, अच्छा आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो, वैसे इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाली बात है नहीं, बट स्टिल ठीक है, ले लो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अगर मैं आप लोगों को इंटरेस्ट की बात बोलूँ ना, तो इंटरेस्ट 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर हम बात करें किसकी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो है वो 2 तरीके से कैलकुलेट होगा। सबसे पहला है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको चलो अच्छे से लिख ही लेते हैं ना, सो दैट अपने को समझ में आ जाए। इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा 2 तरीके से, ठीक है। एक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और एक रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे ये क्या हो गया? हाँ, एक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट
और दूसरा कौन सा रहेगा आपका, सेकेंड रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लो आप एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, मान लो बैंक में आपने रखा एक पर्टिकुलर समय के लिए, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट रहा तो कैसे कैलकुलेट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट रहा तो कैसे कैलकुलेट होगा। जरा सोचिए, सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, एक बार मिलता है, समय खत्म होने के बाद में एक बार मिलता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसे मिलता है, कुछ समय समय में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। हाँ सर, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये क्या बात हुई, बताता हूं। ठीक है, चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ लो क्या है, पहले आप लोग समझ लो सिंपल इंटरेस्ट क्या है। चलो मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़, आपने कितना इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़, है ना। और आपने क्या कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया है टाइम 5 इयर्स। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है 10% के रेट से, राइट। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर देखोगे तो आपका प्रिंसिपल, ये जो ये जो 1000 रुपए, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल, या तो फिर इसको बोला जाएगा सम। ये चीज याद रखिएगा, जो आप इन्वेस्ट करते हो, जो आप बैंक में पैसा देते हो, उसे आप बोलोगे प्रिंसिपल, या तो फिर उसे आप बोलोगे सम, है ना। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुद्दल। ठीक है, जो आप इन्वेस्ट करते हो ना, उसे हम कहते हैं मुद्दल। इंग्लिश में आप उसे कहते हो प्रिंसिपल या फिर सम। और जो पैसा इंटरेस्ट आपको मिलता है, हिंदी में उसे कहते हैं ब्याज। उसे आप क्या कहते हैं, ब्याज, प्याज नहीं रे, ब्याज। ठीक है, चलो क्या बोला है, अब फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर की अगर आप बात करो, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 1000 रुपये, इस पे आपको मिलेगा 10% इंटरेस्ट, और ये कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको 100 रुपये। तो मतलब ये आपको 100 रुपये आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। दूसरे साल में क्या होगा, सेकेंड ईयर, आपको ये 1000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, और वो इंटरेस्ट रहेगा 100 रुपये। ठीक है, तीसरे साल क्या होगा, थर्ड ईयर, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपये पे, कितना मिलेगा 10%, और वो मिलेगा 100 रुपये। कितना मिलेगा, 100 रुपये। सर अरे ये क्या हो गया, आपने तो कहा था कि इंटरेस्ट जो मिलता है वो तो आखिर में मिलता है, यहाँ तो आप हर साल में दे रहे हो। अरे बेटा सिंपल है, या तो आप एक साल का निकाल लो, या तो फिर आप क्या करो, सिंपल 10% का 3 साल में अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिखा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अच्छा, अब यहीं पर सेम 4th ईयर में भी अगर आप कर लो ना, 4th ईयर में भी अगर आप कर लोगे, किसी के मन में आ रहा होगा सो 4th ईयर में चेंज हो गया तो नहीं होता। 4th ईयर में भी चेंज नहीं होता है। 10% आपको कितना मिलेगा, 100 रुपये, बराबर। अब यार ये चीज़ अगर हम देखें, ये सेम चीज़ अगर आप देखते हो किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। अगर आप ये सेम चीज़ देखते हो किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है, समझ लो। चलो इसको अपन लोग थोड़ा अगर समझने के लिए, इसको मैं बीच में रख देता हूँ ताकि वो समझ में आए कि दोनों के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं, है ना। आप अपने को समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। अब अपन लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान से सुनना, होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, बड़े प्यार से 1000 रुपये पे अपने को मिलेगा 10% का इंटरेस्ट, वो हो जाएगा कितना, 100 रुपये, बढ़िया। सेकेंड ईयर में देखो अब क्या होता है, सेकेंड ईयर की जब बात करते हो तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1000 रुपीज़ प्लस ये 100 रुपये, है ना, कितना हो जाएगा वो 1100 रुपये। अब ये 1100 रुपये पे 10% इंटू 10%, ये आपको ब्याज मिलेगा। तो 1100 पे 10% कितना हो गया, 110 रुपया आपको ब्याज मिला।
आपको ब्याज कितना मिला है? 110 रुपया। आपको ब्याज कितना मिला है? 110 रुपया। ठीक है, अब देखो थर्ड ईयर में देखो क्या होता है। थर्ड ईयर में क्या होगा? ये 1100 रुपये, थर्ड ईयर में ये 1100 रुपये। ठीक है, ये 1100 रुपये प्लस और आगे का देखो, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? ये 1100 रुपये प्लस ये वाला इंटरेस्ट 110 रुपये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 110, ये हो जाता है 1210। ठीक है, इसका 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसका 10% कितना मिलेगा आपको? इंटू 10%, 121 रुपये। समझ में आया क्या हो रहा है बेटा? जो प्रिंसिपल है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको जो आपका प्रिंसिपल है उस पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है। ठीक है, बट फर्स्ट ईयर के बाद में क्या होगा, ये इसका जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो ऐड हो जाता है किसमें? आपके कंपाउंड आपके प्रिंसिपल में। इसीलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ना उसे। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आया? तो अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार ये समझने की कोशिश करो, एक बार इसको गौर से देखिए क्या बोल रहा है। देखो यार, फर्स्ट ईयर में आपके पास में 1000 रुपये है, जिसपे आपने 10% इंटरेस्ट आपको मिला। कितना मिला बेटा? 100 रुपये। क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो आपका ओरिजिनली जो 1000 रुपीज था वो, प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो, ये दोनों पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब कितना? 1100 रुपये पे 10%। ठीक है, अच्छा थर्ड ईयर में क्या होगा? ये वाला 1100 प्लस ये 1100 का इंटरेस्ट, ये दोनों पे आपको मिलेगा क्या? 10% इंटरेस्ट। फोर्थ ईयर में क्या होगा भाई? ये 1210 प्लस ये 121, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और उस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो सर ये तो बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि आप ध्यान से सुनो क्या होता है, जब भी आपको इंटरेस्ट देने की बात होती है ना, आप बात करना सिंपल इंटरेस्ट में। भाई मैं तेको ब्याज दूंगा, कैसे? सिंपल इंटरेस्ट, 10% से ब्याज दूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट पे। और जब पैसा लेने की बात होती है ना, बोलना भाई सिर्फ 10% से देना मेरे को, बट कंपाउंड हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ठीक है, तो भाई जब पैसे देने की बात होती है ना तो सिंपल इंटरेस्ट, और जब पैसे लेने की बात होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपका फायदा है। बैंक भी वही करता है, पैसे देगा लेगा, भाई पैसा कमाना है। ठीक है, तो इसका आप लो स्क्रीनशॉट एक बार, और फिर हम लोग देखते हैं एक दो फॉर्मूलेज। थोड़ा बेसिक से जाएंगे, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। एकदम से मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे, पहले बेसिक समझ लेंगे, देन वी विल गो ऑन टू मॉड्यूल। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग, है ना। सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो अगर बंटी इन्वेस्टेड कितने रुपए? 1000 रुपीज। बंटी इन्वेस्टेड 1000 रुपीज इन अ बैंक। कहां पे इन्वेस्ट किया बंटी भाई ने? बैंक में इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितने समय के लिए? फॉर 4 इयर्स। ठीक है, एट 10% पर एनम। ठीक है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यार बंटी ने कितना इन्वेस्ट किया है? बंटी ने इन्वेस्ट किया है कितना? 1000 रुपया। कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है उसने? 4 साल के लिए। कितने इंटरेस्ट पे? 10% पे। ठीक है, ये बंटी भाई साहब जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप लोग को यहां पर देखें
तो एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बोला है कि आपको यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले इन्वेस्ट करते जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा लिखेंगे ना। आप लोग हिंदी में लिखना है लिख लो भाई, वैसे लिखो जिससे आपको समझ में आए, क्लैरिटी एक बार में आ जानी चाहिए, ठीक है। जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल, या फिर उसे हम कहेंगे सम, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं या फिर सम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इन्वेस्ट करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं या फिर सम कहते हैं, है ना। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं पी से, उसको डिनोट कैसे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा भाई, आप जितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, है ना, जितने टाइम के लिए, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, या फिर उसे आप एक और एक कह सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे एन, उसे आप क्या कहोगे एन, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स को आप क्या कहोगे, एन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज, जो पैसे मिलते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, है ना। या फिर जो ब्याज मिलता है ना, जो ब्याज मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। और जो आखिर में पैसे मिलते हैं ना, जो लास्ट में पूरा पैसा मिलता है, मतलब आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, जो अमाउंट, यहाँ पे पैसे की जगह आप लिख लो अमाउंट, जो अमाउंट मिलता है, जो अमाउंट आपको मिलता है उसे आप क्या बोलोगे, अमाउंट। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे आप बोलोगे प्रिंसिपल या सम, जो मिलता है उसे आप बोलोगे अमाउंट, और जो जितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो उसे आप बोलोगे एन, उसे आप कैसे डिनोट करोगे, एन, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के पहले बेसिक चीजें आप लोग को बता रहा हूं, है ना। चलो क्वेश्चन को अपन हटा ही देते ना, ये बेसिक चीज आप लोग ध्यान में रख लो, क्वेश्चन को अपन लोग हटा ही देते हैं अभी का, बेसिक चीजें आप लोग पहले ध्यान में रख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यार, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टाइम दिया ना, जो आपका टाइम है, टाइम शुड ऑलवेज बी इन ईयर्स, है ना। टाइम शुड ऑलवेज बी इन ईयर्स, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दिया है नंबर ऑफ डेज, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ डेज, तो आप इसको क्या करो, कन्वर्ट करो इनटू ईयर्स। नंबर ऑफ डेज कन्वर्ट करो किसमें, ईयर्स में। सर कैसे कन्वर्ट करें, अरे सिंपल है, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, ठीक है, सिंपल। नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। और वैसे ही अगर आपको दिया रहा किस में, अगर आप लोग को दिया रहा मंथ्स में, तो नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। एक साल में कितने रहते हैं, एक साल में कितने महीने रहते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो आपको कोई भी नंबर ऑफ डेज में दिया रहा तो 365 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ अगर आपको मंथ्स दिया रहा तो किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। ये बेसिक एक फंडू है, इसको आप क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा। अब यार हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, जो क्वेश्चंस देख रहे हैं या जो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके लिए आप लोग को क्या बोला है, आप लोग को बोला है कि भाई या तो आपको अमाउंट फाइंड करने बोलेगा, या तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करने बोलेगा, या तो आपको इंटरेस्ट फाइंड करने बोलेगा, है ना।
हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा पी, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। हम लोगों ने देखा क्या, आर, आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोगों ने देखा एन, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हम लोगों ने देखा क्या, ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट। अब यार आपको इनमें से कोई भी एक चीज फाइंड आउट करने बोल सकता है, तो ये चीजों के लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए है ना। अच्छा एक और एक चीज है, आय, है ना, आय जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाता है। आय बोले तो क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। कितने अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये वो हो जाएगा, बराबर। अब इनमें से कोई भी एक चीज फाइंड करने के लिए बोल सकता है, तो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं एक बार में, फॉर्मूलेज, है ना। अब कौन कौन सा भाई, अगर आप लोग को मैं बताऊं तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोग को दिया है इंटरेस्ट का। अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट करना है तो क्या रहेगा, पी एन आर डिवाइडेड बाय 100, है ना। पहला फॉर्मूला क्या है, पी एन आर डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस पे क्या मिल जाएगा आपको, इंटरेस्ट का अमाउंट, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया, ये सवाल समझ में आया। क्या बोला है, सबसे पहले अगर आप लोगों को इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट करने बोला है तो आप लोग क्या फॉर्मूला देखोगे, पी एन आर। यहाँ पे पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, एन इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स और आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया, बहुत सुंदर सा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है कि भाई अगर आपके पास, आपको अमाउंट फाइंड आउट करने बोला है तो आप क्या करोगे, पी प्लस आई कर लोगे। अरे सिंपल सी बात है ना यार, अमाउंट फाइंड करने बोला है तो अमाउंट कैसे आएगा, आखिर में कितना सम मिलेगा, तो आप क्या करोगे भाई, मुद्दल या प्रिंसिपल मैंने जो दिया था वो प्लस इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो आपका हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू अमाउंट। अच्छा भाई यहां पे आप एक चीज देखो, क्या ये आय और ये आय सेम है, यस। तो क्या हम ये आय पे ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं क्या, ये ऊपर वाली, बिल्कुल। तो एक और एक फॉर्मूला बन जाता है, एक और एक फॉर्मूला बन जाता है, यहीं पे लिख ले क्या, तीसरा, थर्ड फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस ये आय का, यहां पे ये डाल देते हैं अमाउंट अपन, पी एन आर अपॉन 100। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यार यहाँ पे एक पी यहाँ दिया हुआ है और एक पी इधर दिया हुआ है, पी कॉमन है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये पी को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, पी बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा, 1 एन बाय एन आर बाय 100। तो आपका ये बन गया एक और फॉर्मूला, थर्ड वाला। समझ में आया, 3 फॉर्मूले हैं भाई, राइट। तो ये फॉर्मूले का और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा जस्ट बनने वाला है आज की क्लास का, इसी के ऊपर खेल है पूरा, आज पूरा इसी के ऊपर खेल है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है भाई। हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आते हैं वो वाले सवाल पर। कहाँ गया हमारा, ये रहा। बंटी ने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया है कहाँ पर, बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है। बंटी ने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने समय के लिए, 4 साल के लिए, कितने इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट पे। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है, आपने इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब जो आपने बैंक को दिया, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल। पी कितना है, 1000, ठीक है। आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और एन कितना है, एन है 4 ईयर्स। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्या है भाई, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी एन आर डिवाइडेड बाय 100। डाल दो भाई अमाउंट, पी का अमाउंट कितना है 1000 इंटू एन का अमाउंट कितना है 4 इंटू आर का अमाउंट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100। कर लो भाई,
है ना, पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना, है ना, पहले मल्टीप्लाई करो 1000 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 400। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा? 400 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल, समझ में आया क्या? टडम डडम, समझा? ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, टाड़ा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, एक सवाल देख लेते हैं, है ना। अब आपको अगर मैं सवाल लिखवा दूं तो आप कर लो, क्वेश्चन लिख लो साथ में, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 5 years, है ना, इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट कितने परसेंट पे? 7% पर एनम, है ना, 7% पर एनम पे आपने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए। तो आपको सिंपल सी बात है भाई, दिया क्या है, क्या कैलकुलेट करना है? आय कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? आय, ठीक है, आय फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? PNR डिवाइडेड बाय 100। आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे? गिवन है P है आपके पास में 6,000, आपके पास में R है 7%, आपके पास में N है कितना? 5। अरे सब तो दिया है, कर लो भाई। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। करो कितना होगा, कैलकुलेटर पे लो, 6,000 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, 2100 रुपये, 2100 रुपीज़ आएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना रुपये आ गया? 2100 रुपये आ गया। सिंपल, एकदम इजी। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द सम, कैलकुलेट द सम, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट द सम। अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल में देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5%, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ ईयर्स, अगर मैं आप लोग को बोलूँ नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल, 4 ईयर्स इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट आपको मिला है 4,000 रुपये, है ना। कितना इंटरेस्ट मिला है? 4,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। आपको सम कैलकुलेट करने बोला है। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे सम कैलकुलेट करने बोला मतलब क्या है? प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला है। क्या कैलकुलेट करने बोला है? प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला है, बराबर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे सोल्यूशन में, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास गिवन क्या क्या है? P दिया है क्या? नहीं दिया है। आपके पास में R दिया हुआ है 5% का, आपके पास में N दिया हुआ है 4 साल का, आपके पास में I दिया हुआ है 4,000 का, बराबर। लगाओ भाई फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल्स टू PNR डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा? I कितना है आपके पास में? I दिया हुआ है 4,000 इज इक्वल्स टू P दिया हुआ नहीं है, N हो जाएगा। N कितना है? N है 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल। अब यार हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा? हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है P। तो हम ये पूरे इक्वेशन को इधर लेकर चले जाएंगे, पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे? इधर लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 4 इंटू 5 जो है ये नीचे चला जाएगा, और ये 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 4,000, ये हो जाएगा 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू P। करो इसको सिंप्लीफाई, कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 5 20 डिवाइडेड बाय 20। आंसर आना चाहिए 20,000 रुपये। P कितना आ रहा है? 20,000। P कितना आएगा? 20,000 आपका अमाउंट आएगा,
ठीक है, आई होप ये समझ में आया आप लोगों को कैसे किया है। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। ठीक है, आगे एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक गर्मा गर्म क्वेश्चन बनाते हैं अभी, है ना। अपन ने इंटरेस्ट वाला कर लिया, चलो अमाउंट वाला करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट या फिर फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल of 10,000 is deposited for 7 years, at कितना, at 7 नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे 6% पर एनम के हिसाब से इसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया। आपको अमाउंट फाइंड करने बोला है। अब अमाउंट फाइंड करने बोला, अपन ने दो फॉर्मूला देखा था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। सॉल्यूशन क्या बोला है, पहले गिवन क्या क्या है वो देख लो। गिवन है आपके पास में P दिया हुआ है 10,000 रुपये, आपके पास में N दिया हुआ है 7 साल, आपके पास में R दिया हुआ है 6%, बराबर। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, A इज इक्वल्स टू P, हाँ, P1 प्लस NR अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है, बराबर। आपके पास में गिवन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें लगाओ, अरे लगाओ, रुके क्यों हो भाई। इज इक्वल्स टू अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस N कितना है आपके पास में 7, अरे 1 प्लस नहीं, सॉरी 1 इंटू, हाँ 1 प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। लो भाई कितना हो जाएगा ये पहले ये इसको सॉल्व करने का ये ध्यान रखो, जिसका मैथ्स कमज़ोर है प्लीज़ ध्यान रखो, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे डिवाइड करो, फिर प्लस करने का, है ना। ऐसा मत करना ये 1 प्लस 7 और 8 हो जाएगा, 8 इंटू 6 पूरा गलत हो जाएगा, गोल अंडा मिलेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो क्या करो, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, ये आपका हो जाता है 1.42। तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1.42, तो आपका आंसर कितना चाहिए, 14,200। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 14,200। अब आपको पूछेगा सर ये 1.42 कैसे आया, तो भाई 7 इंटू 6 ये पहला, फिर डिवाइड बाय 100 ये दूसरा किया, है ना, 0.42 मिलता है ना। अब ये 0.42 में 1 ऐड करेगा तो 1.42 हो जाएगा, है ना। 1.42 को आप अगर आपने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा, ठीक है। आई होप अब समझ में आया आप लोगों को। ले लो इसका स्क्रीनशॉट खचाक खचाक जल्दी से। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। एक और एक क्वेश्चन बनाना ना इसलिए ये थोड़ा सा समय ले लेता है, बट ठीक है, ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। सीधा मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जाओगे तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले थोड़े से समझने वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। 7 लिया 6 लिया ना, चलो। फाइंड द सम ऑफ amount which becomes find the sum when amount becomes rupees 8,000 in 5 years
at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द सम। आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। जब आपका अमाउंट जो है वो कितना है, 8,000 रुपये। अमाउंट कितना है भाई? 8,000 रुपये है। आपको सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है? आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था सम और प्रिंसिपल एक ही चीज होती है, तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है। सम बोला या प्रिंसिपल बोला, बात एक ही होगी। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन देखो कैसा रहेगा। सोल्यूशन में सबसे पहले आप देख लो गिवन क्या है। आपके पास में अमाउंट दिया है 8,000 रुपये का, है ना। आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% का। आपके पास में एन दिया हुआ है कितना, 5 ईयर्स का। आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या है भाई? वही है हमारा, ए इज इक्वल्स टू P1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको लगाएंगे भाई फटाफट। क्या बोला है? 8,000 इज इक्वल्स टू P पता नहीं है, 1 प्लस NR कितना है? N है 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। तो करो भाई इसको सिंप्लीफाई। 5 इंटू 8 ये हो जाता है 40 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाता है 0.4। अब ये मैं पहले कर रहा हूँ। 5 इंटू 8 40 डिवाइडेड बाय 100 अगर आपने किया तो 0.4 आता है। अब ये 0.4 को आपने 1 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। अब ये 1.4 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे भाया, समझे? मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो क्या हो रहा है, 8,000 इज इक्वल्स टू P, ये कितना हो जाएगा? P इंटू 1.4। अब हम क्या करेंगे? ये 1.4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर ये 1.4 क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, P इंटू 1.4 है। अब ये 1.4 को जब आप इधर लेकर आओगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 1.4 इज इक्वल्स टू P। तो कितना हो गया? 8,000 डिवाइडेड बाई 1.4 कितना हो जाता है? ये आपका आंसर आना चाहिए 5714.28। ये आपका आंसर आना चाहिए। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 5714.28। इतना रुपया जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल के बाद में 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 5,714 रुपये और 28 पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन लिखो। अ सम ऑफ रुपीज 8,000 अमाउंट्स टू रुपीज 9,000, है ना, इन 36 मंथ्स। कितने महीने में? 36 मंथ्स, है ना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में। सवाल क्या बोला है भाई? एक सम है, 8,000 रुपए का अमाउंट है। ठीक है, वो कितना हो जाता है? वो 9,000 रुपए हो जाता है। 9,000 रुपये हो जाता है। कितने महीने में? 36 महीने में 9,000 रुपया हो जाता है भाई साहब, 36 महीने। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है इसमें आर। देखो कहाँ गया भाई पेंसिल, ये रही। सोल्यूशन दिया क्या क्या है पहले वो देख लो। गिवन क्या है आपके पास में? प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपये। ठीक है, आपके पास में अमाउंट दिया हुआ है 9,000 रुपये। आपके पास में एन दिया हुआ है कितना? 36 मंथ्स। अब यार मंथ्स हम लोगों ने देखा था, एन जो है वो कभी भी मंथ्स डेज में नहीं रहना चाहिए, वो किस में रहना चाहिए? वो ईयर्स में रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 36 डिवाइडेड बाय 12। सर 12 क्यों लिया? बिकॉज मंथ्स दिया है। डेज रहता तो 365 डेज लेते। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा,
अब फॉर्मूला वही है हमारा, है ना, फॉर्मूला वही है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100। ये क्या हो जाएगा, अब मैं सीधा फॉर्मूले में अमाउंट डाल देता हूँ, है ना, आप लोग वो एक बार लिख लीजिएगा। A आपके पास में है 9000, 9000 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख दूँ क्या फॉर्मूला, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100, है ना, ये फॉर्मूला है ना। तो बाद में कोई बोलेगा हो सर फॉर्मूला नहीं बताया, ले लो, ठीक है। इज इक्वल्स टू 8000 कितना हो रहा है, 1 प्लस N कितना है 3R डिवाइडेड बाय 100। अब यार एक चीज़ देखो, ये जो यहाँ पे 8 है, ये 8000 है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये जो 8000 है यहाँ पे किस में, मल्टीप्लिकेशन में। जब आप यहाँ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। चलो लेकर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय 8000 इज इक्वल्स टू, अब ये वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 प्लस 3R डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये डिवाइड करोगे तो 9 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आएगा कितना, 1.125 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3R डिवाइडेड बाय 100। अब यार ये देखो एक और एक चीज़, ये 1 है, ये यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में है ना, यहाँ पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लेकर जाओ, ये बन जाएगा 0.125 इज इक्वल्स टू 3R डिवाइडेड बाय 100। अब यार एक और एक चीज़ देखो, ये 3R है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें R फाइंड करना है बेटा, इसलिए हम R को अकेला करते जा रहे धीरे 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 धीरे, है ना, ताकि R की वैल्यू समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भाई इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, R बन जाएगा आपका 0.125। अब ये 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको हम साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या दे देगा अपने को, R दे देगा। चलो करो, 0.125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, आपको जो R मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4.1667। ये आपका इंटरेस्ट है, ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये समझ में आया क्या, ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एक सवाल ले लेते हैं। एक बार ये जम गया ना, ये चीज़ें क्लिक होना चालू हो गई ना कि क्या करना है कब करना है, तो मज़ा आना चालू हो जाता है ना। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स वाला, ये अभी नहीं करते, ये नहीं करते, ये भारी हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले हम लोग करते हैं एक इजी वाला क्वेश्चन, है ना, पहले हम लोग कर लेते हैं एक इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच सम ऑफ रुपीज 10,000 or sum of rupees 10,000 amounts to rupees 12,000, है ना। वो कौन सा, कितना आपका समय में 10,000 जो है वो 12,000 बन जाएगा, है ना। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल लगेंगे जब आपका 10,000 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा एट 7% पर। पहले वाले जैसा ही है, पहले वाले में आपके पास में R नहीं था, इसमें आपके पास में N नहीं है, बस बाकी कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा, ये मैंने हिंट दे दिया। चलो करके देखते हैं भाई। सोल्यूशन अगर अपन निकालें तो आप देख लो गिवन क्या क्या है। गिवन में आपके पास में है P, आपके पास में दिया है 10,000 रुपये,
ठीक है। ए आपके पास में दिया है 12,000 रुपये, ठीक है। आपके पास में आर दिया हुआ है 7%, एन आपके पास में नहीं है। फॉर्मूला क्या है, वही ए इज इक्वल्स टू P1 प्लस एन आर डिवाइडेड बाई 100, ये आपका फॉर्मूला है। डाल दो भाई सारी चीज़ें फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए कितना है 12,000 इज इक्वल्स टू पी कितना है 10,000, 1 प्लस एन आपके पास में है नहीं, आर आपके पास में दिया है कितना 7 डिवाइडेड बाय 100। करो भाई, अब अगर आप देखोगे तो ये 10,000 यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये डिवीजन में चले जाएगा, तो ये 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 अगर आप करोगे तो सीधा इसको लिख दूँ क्या 1.2, है ना। 12,000 को अरे 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आंसर आता है, तो 12,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आंसर आएगा, है ना। तो ये चीज़ फिर इसको आप NR डिवाइडेड बाय 100। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे अपन, ये ब्रैकेट अगर आप खोलेंगे तो ये 1 जो है ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.2 इज इक्वल्स टू N7 डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे अगर अपन तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो ये 100 यहाँ है, यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये 7 यहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, n यहीं बचेगा। तो हम लिख लेते हैं भाई 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आता है 2.8571, है ना। तो ये है आपका क्या n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 2.8571 ईयर्स। n कितना आया 2.8571 ईयर्स, ये आपका n का वैल्यू है, ठीक है। देखो फॉर्मूला वही है, बस हम लोग क्या करते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करते जा रहे हैं। ये वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और लेवल अप हमारे क्वेश्चंस होते जाएंगे धीरे धीरे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कल हम लोग इससे थोड़े से और, है ना, थोड़े से मज़ेदार वाले क्वेश्चंस करेंगे और मॉडल के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो भी देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया है और आपको मज़ा आया है। अगर समझ में आया, मज़ा आया तो भाई साहब कमेंट्स में बताओ, ठीक है। कमेंट्स में बताओ क्लास कैसा लग रहा है। कमेंट्स में कंजूसी मत करो, वही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन लेकर आने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस वॉज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम सेम प्लेस विथ मोर सच क्वेश्चंस, राइट। मज़े से पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए और नॉलेज लेने के लिए पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।